कृष्णा। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया अहिंसा, ज्ञान और सदाचार की प्रतिमूर्ति मानती है, वे कहा करते थे कि अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। ये याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। आइए गांधी जी के इस कथन को शास्त्रों के चश्मे से देखें। शास्त्र बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। तो इसमें पहला है प्रत्यक्ष, यानी अपनी इंद्रियों की मदद से समझना। हम ज्यादातर कुछ भी देखकर सीखते हैं, जैसे ये कार है, ये घड़ी है, ये मेज है, ये बच्चा है। लेकिन इसमें कुछ दोष है। उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर हम कुछ दूरी तक उसे देख पाते हैं, फिर जब वो आकाश में दूर चला जाता है तो हमें नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज गायब हो गया, नहीं, हमारी आंखें अब उसे नहीं देख पा रही, क्योंकि बहुत पास और बहुत दूर हम नहीं देख पाते। बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म वस्तु हम नहीं देख पाते, इसलिए हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से जो देख पाते हैं, इन नंगी आंखों से नहीं देख पाते। कान से हम सब कुछ नहीं सुन सकते, उसकी भी एक रेंज होती है, क्योंकि हमारी ये सब इंद्रियां सीमित हैं। अब क्योंकि हमारी ये इंद्रियां सीमित हैं, पूर्ण नहीं होती, तो इनसे मिला ज्ञान भी अपूर्ण होगा और इसीलिए हम भ्रम में रहते हैं, गलती करते हैं। जैसे हम सूरज को रोज देखते हैं, हमें ये एक छोटी सी थाली जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये अनेक ग्रहों से बहुत विशाल है। तो ऐसा देखना किस काम का? इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। अब ऐसे अपूर्ण इंद्रियों पर यकीन करके जब हम कुछ जानने का दावा करते हैं तो वो कितना सही होगा, जरा सोचिए। इसी कारण बहुत बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर बैठते हैं। यानी गांधी जी का कथन कि सबसे बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। जैसे 1920 में डाल्टन ने कहा था कि अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, लेकिन बाद में ये खोज हुई कि ये अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है अनुमान करना। एक बार 5 अंधे लोगों को हाथी का एक स्टैचू देकर पूछा गया कि ये क्या है। तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा कि ये तो रस्सी है। जिसने दांतों को छुआ उसने कहा ये तलवार है। जिसने पैरों को पकड़ा था उसने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ा खंबा है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था, जो उनके दृष्टिकोण से सही भी था पर पूरी तरह गलत था। यानी अनुमान प्रमाण में भी दोष है। अब आता है तीसरा, यानी शब्द प्रमाण। अर्थात जब हम किसी प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यकीन करना आसान होता है। इसलिए हम जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, प्रोफेसर से चर्चा करते हैं, तो ये तो इस दुनिया का ज्ञान है। यदि ये जानना हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, भगवान कौन है और मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, भगवत गीता यथारूप को व श्रीमद् भागवतम को, क्योंकि उनमें दिया हुआ ज्ञान प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, जो सदियों से आज तक ना तो कभी बदला और ना ही झूठा साबित हुआ। गौतम बुद्ध, श्री चैतन्य महाप्रभु और यहाँ तक कि कलयुग के राजाओं का वर्णन, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन सब का वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि शास्त्र एक परफेक्ट अथॉरिटी हैं, पूर्ण रूप से प्रामाणिक हैं। और इन शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर बनना हो सच में बुद्धिमान तो भगवत गीता से जानिए हर समस्या का स्थायी समाधान। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।